जब वो उनका गानपन लोग सुनते हैं तो अधिक से अधिक उनके गाने सुनने की चेष्टा करते हैं। उनकी गायकी में स्वरों की निर्मलता है, कोमलता और मुग्धता है। जब वो गाना गाती हैं तो प्रत्येक सुनने वाले को वो मुग्ध कर देती हैं। मुग्ध होने वाला व्यक्ति जो है उनके गानों की कोमलता को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। उनके गानों के अंदर निर्मलता है, शुद्धता है। नाद में उच्चारण के कारण गीत के दो शब्दों के बीच के अंतराल को वे अलाप दोबारा बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। एक उनका गाना चलते चलते जब वो अपने गाने की कुछ पंक्तियों को नाद में ले जाती हैं, उनके बीच का जो अंतर होता है वो देखते ही बनता है। उनके द्वारा चित्रपट के लिए गाया गया 3 मिनट का गाना जो होता है श्रोता को इतना आनंद प्रदान करता है जितना शास्त्रीय संगीत सुनने के बाद भी नहीं मिलता। यानी कि उनके गाने का ढंग, उनके गाने का तरीका, एक विचित्रता जो उनके गाने के अंदर है वो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविभोर कर देती है। उनके गाने की इस विशेषताओं के कारण उन्हें अत्यधिक लोकप्रियता मिली, क्योंकि उनके गाने ही कुछ इस प्रकार का रस लेकर के हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गानों की ओर खींचा चला जाता है। उनके गाने जितने भी अधिक लोगों द्वारा सुने गए तो उन्हें वहीं पर लोकप्रियता हासिल हुई है। चित्रपट संगीत को लोकप्रियता का क्या कारण है? अब लता जी का दूसरा था लोकप्रियता, यहाँ पर है चित्रपट संगीत जो है उनका। चित्रपट संगीत, चित्रपट संगीत को लोकप्रियता, लोकप्रियता का क्या कारण है? लोकप्रियता का क्या कारण है? लता मंगेशकर का जो चित्रपट संगीत है उसकी लोकप्रियता का क्या कारण है? चित्रपट संगीत में आधी ताल का प्रयोग होता है। अब ध्यान से सुनिए, चित्रपट संगीत में आधी ताल का प्रयोग होता है। इसमें लयकारी अलग और आसान होती है। इसमें सुलभता और लोच, लोच कहते हैं लचीले स्वर जो होते हैं, उनको बारीकी ढंग से मनोरंजन के कारण पेश किया जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी प्रधानता होती है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि चित्रपट संगीत में देखने को मिलता है। इसके अलावा चित्रपट संगीत में लोकगीत, लोक धुन को भी अपनाया
श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक श्रृंगार रस, एक वियोग। यानी कि संयोग को होता है मिलना और वियोग को होता है बिछोड़ना। अब अगला प्रश्न जो है, लता मंगेशकर ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया? लता मंगेशकर ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया? न्याय नहीं किया है और किस रस के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं? बड़ी उत्कटता से गाए हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है। अब ये होता है कि लेखक के अनुसार, लेखक ने इस गाने को, इस प्रश्न के बारे में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो है कि लता मंगेशकर के अनुसार उनके जो करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन श्रृंगार रस के गाने उन्होंने बड़ी उत्कट, उन्होंने न्याय अगर नहीं किया, लेकिन जो श्रृंगार परक गाने थे वो उन्होंने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएं बताइए। यहाँ पर है गायन की दो विशेषताएं कौन सी हैं? गायन की दो विशेषताएं बताइए। लता मंगेशकर के गाने की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उनके गायन में गानपन जो था वो सर्वत्र मौजूद था। उनके गानपन में, गाने के अंदर जो गानपन था वो सर्वत्र यानी कि चारों ओर मौजूद है, और उनके स्वरों में निर्मलता, कोमलता, मृदुता आदि देखने को मिलती है। गीत में दो शब्दों के बीच का जो अंतराल होता है वो आलाप द्वारा बड़े सुंदर ढंग से भर देती है। जैसे हम कोई प्रेम में या वैसे कोई दो गाने की दो पंक्तियां होती हैं, प्रेम की दो पंक्तियां होती हैं, उनके बीच का जो खाली समय होता है उसे भी वो विशेष प्रकार से भर देती थी अपनी धुन, अपनी लय में, अपनी कोमल वाणी से। अब ये लता मंगेशकर का जो लेसन है आपका यहाँ पर पूरा हुआ। इसके 13 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। इन 13 क्वेश्चन आपकी नोटबुक पर लिखे होने चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद करना